हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टॉक नो मोर शो। सो आज मैं अपनी टेरेस पे हूँ और मैं आपको टेरेस पे एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ। पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है वो सेफ़ रहेगा मैं अगर तुम्हें ऐसे धूप में सुनाऊंगी तो। वैसे अभी दोपहर के 6 बज रहे हैं। क्या हो गया मुझे शाम के 6 बज रहे गाइस, इसलिए बोलते थे तो नल्ला नहीं बैठना चाहिए। अब जब ज़्यादा फ्री बैठते ना यही होता है, दोपहर के 6 बज जाते हैं। Anyways, so yes guys, so we'll start with my story. Hmm. So basically guys, 2 years ago, nahi, actually it was in 2021 and in 2021 I fell sick. मुझे टाइफाइड हो गया था, बहुत गंदा टाइफाइड हो गया था एंड वो डिटेक्ट नहीं हुआ था। एक मुझे अब पता है कि टाइफाइड था पर उस टाइम वो डिटेक्ट नहीं होता। सो व्हाट हैपन कि दैट टाइम एक्स मेरा जो था, मतलब अब तो एक्स है, उस टाइम जो मेरा बॉयफ्रेंड था, तो बेसिकली रात में हमारी कुछ 19-20 हो गई थी। वी वर लाइक ओके लेट्स मीट टुमारो एंड सॉर्ट इट आउट। तो सुबह मैं कॉलेज चली गई थी बिकॉज कॉलेज से जाना इज़ कम्पेरेटिवली ईजी थिंग घर से जाना, बिकॉज मम्मी के क्वेश्चनियर्स नहीं आंसर करने पड़ते आपको। तो हम लोग अगले दिन गए थे तो मेरी ना कॉलेज में ही तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी बिकॉज मुझे ठंड लग रही थी एंड इट वाज अराउंड सितंबर। तो इट वाज नॉट क्वाइट नॉर्मल टू फील कोल्ड। तो मेरे को एसी वगैरह में ठंड लगने लग गई थी एंड आई वाज लाइक आई डू नॉट रियली फील वेल, आई शुड लीव। तो मैंने अपने दोस्तों को बाय बाय बोला और मैं निकल गई। बट देन उससे मिलने जाना था तो मैंने बोला कहाँ चलना है। ही वाज लाइक कहीं पे भी चल रहा है, आई डोंट हैव मनी। सो आई वाज लाइक कि कूल इनफ, आई हैव इट, लेट्स गो टू दालग्रक। बेसिकली दालग्रक इज़ द कैफ़े जहाँ मतलब KCCI में, कोरिंग कल्चर सेंटर में। तो आई वाज लाइक वहाँ चलते हैं। तो ही वॉज लाइक ठीक है ना, आई हैव नॉट टेस्टेड रामेन, तो मैं वो भी कर लूँगा। मैंने बोला डन इट्स फ्रॉम माई साइड। तो बोलते ठीक है। तो वी वेंट एंड मूलचंद मेट्रो स्टेशन के पास ही है तो हम वहीं से उतरे एंड पैदल का रास्ता है लिटरली। तो हम पैदल ही निकल गए। तो पैदल निकलने के टाइम पे ये हुआ, किसी जगह पे मेरा पैर पड़ गया और उस टाइम शराब चल रहे थे। तो अब मेरा किसी चीज़ पे पैर पड़ गया। तो आई डिडंट न्यू दैट। हम गए, हमने खाया पिया, हम वापस आ गए, एवरीथिंग वाज गुड। तो मैंने मम्मी को ये बोलता मैं कॉलेज गई हुई हूँ और कुछ नहीं। लाइक शी डिडंट न्यू कि मैं कॉलेज नहीं गई हुई हूँ। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर हम लोग जब मतलब वापस आए तो मेरे को बुखार रहा 2 दिन। मेरे को बुखार रहा, तीसरे दिन इट वॉज संडे और मेरे को वॉमिटिंग्स होनी शुरू हो गई। तो अब ये था कि वॉमिटिंग्स मेरे को इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी कि मतलब कुछ कह नहीं सकते। तो मम्मी को लगा स्टमक इन्फेक्शन है। हम लोगों ने ORS का घोल और सब कुछ शुरू कर दिया फिर। तो क्योंकि स्टमक इन्फेक्शन मुझे हो रहा था रिकरेंटली, 2020 से मेरे को स्टमक इन्फेक्शन होना शुरू हो गया था। घर का खाना खा के किसको होता है, मुझे। तो 2020 से मेरे को स्टमक इन्फेक्शन होना शुरू हो गया था। तो इस वजह से हमें लगा फिर से स्टमक इन्फेक्शन है, क्या खा कर आई। तो मैंने मम्मी को सच बोल दिया। थोड़ी सी डांट पड़ी बट ठीक है, बाकी बाद में सब ठीक था। बट ये हुआ, इट हैज़ बीन लाइक 4 to 5 days मेरी उल्टियाँ नहीं रुक रही थी। ठीक है, मतलब बीच में रुक जाती फिर हो जाती, कुछ खाओ पीऊ हो रही है। इवन मेरी बॉडी के अंदर का पानी भी निकलना शुरू हो गया था। एंड फिर वन डे रात में, इट वॉज अराउंड 3 and 3:30 AM के बीच में, यू नो दैट वन स्टेज वेयर यू नो यू आर गोइंग इन टू स्लीप एंड बट हाफ अवेक ऑल्सो। लाइक तुम्हारे आसपास कुछ हो रहा होता है तो तुम्हें पता होता है बट यू आर जस्ट लाइक कि नहीं मैं सो रहा हूँ, तो तुम उठते नहीं हो। तो मैं उस स्टेज में थी एंड आई गॉट अ ड्रीम देयर इन दैट स्टेज। ठीक है, आई वॉज सिटिंग ऑन माई ग्रैंड माज बेड, जहाँ पे मैं सोती हूँ वहीं पे। मेरी दीदी मेरी दादी मेरे बगल में सोती थी। दीदी की अब शादी हो गई है बट या दीदी हाथ थी, दादी हाथ सोती थी, मैं बीच में सोती थी। आई एम सिटिंग देयर ऑन माई प्लेस एंड अ गाय इज़ रोमिंग इन द रूम लाइक दिस एंड ही केम टू मी एंड ही सेड कि मैं तेरे को लेके जाऊँगा, कर ले कुछ भी करेंगे। एंड गाइज आई रिमेंबर हिज फेस सो विविडली, सो विविडली कि मैं मतलब ड्रॉ कर सकती हूँ उसको अभी भी। इतनी ज़्यादा अच्छे से मुझे उसकी शक्ल याद है। एंड अगर आपको लग रहा होगा नहीं भूत जैसे दिखता है, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत नॉर्मल ह्यूमन दिखता था। बस वही उसकी आँखें थी उसकी और ऑब्वियसली वो जैसे बोल रहा था। एंड हाँ, खून नहीं था उसकी बॉडी में, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा गोरा था। लाइक एकदम, इफ़ यू हैव सीन नारुतो तो उसके अंदर जो साई था
इफ़ यू हैव नॉट, तो मतलब कैसे समझाऊँ, मतलब एकदम मतलब ड्राइंग शीट पे आप पेंट करना भूल गए उतना गोरा। तो ये हुआ कि मेरा डिफेंस सिस्टम जो होता है, या तो इट यूजुअली शाउट्स माँ एंड या फिर हनुमान चालीसा शुरू हो जाती है, क्योंकि बचपन से ही मुझे ऐसे है कि इफ़ आई एम समवेयर अलोन ओनली गॉड कैन कम एंड प्रोटेक्ट मी। उस टाइम पे गॉड किसी को भेज देंगे। तो आई सडनली शाउटेड माँ एंड दुर्गा माँ केम देयर इन द सीन एंड उन्होंने उसके पेट पे त्रिशूल मारा, नोवेयर इन द बॉडी, सिर्फ पेट पे सीधा। एंड देन आई वाज लाइक कि आई वोक्ड, मतलब मैं उठ गई, आई वोक अप एंड आई सॉ द टाइम, इट वाज 3:30 AM इन द मॉर्निंग। एंड देन मैं घबरा के उठी, मैंने फ़ोन वोन चेक किया, मैं वापस हनुमान चालीसा चला के फ़ोन के अंदर सो गई कि इट विल प्रोवाइड मी अ प्रोटेक्शन। तो अगले दिन मैं उठी, आई टोल्ड इट टू माई बॉयफ्रेंड जो उस टाइम पे था। तो ही सेड कि तू आंटी को बता ये चीज़, मतलब मेरी मम्मी को। मैंने बोला मैं क्यों बताऊँ, लाइक वो फालतू में टेंशन में आ जाएगी, जब मुझे पता है इट्स जस्ट अ प्रॉब्लम, ठीक हो जाएगी कुछ टाइम में, तो मैं क्यों बताऊँ। बोलता इशिता तुझे कुछ डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तेरा यूरिन टेस्ट चला गया, तेरा यूरिन रूटीन हो गया, तेरे सारे टेस्ट हो चुके हैं अभी तक पेट की बीमारियों से रिलेटेड, कहीं कुछ नहीं निकल रहा है, एक बार आंटी को बता। एंड देन मैं फैल गई कि नहीं मैं तो नहीं बताऊँगी, मी बीइंग मी, मैं तो नहीं बताऊँगी, आई एम द वाइजेस्ट हियर, नो बडी नो। उसने बोला तू नहीं बता रही, मैं बता दूँगा। मैंने बोला अच्छा रुक जा, बता दूँगी। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी कॉल्ड आवर पंडित, तो ही टोल्ड कि इसके ऊपर कुछ है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मम्मी ने बोला आप क्या करें, उन्होंने बोला आप इसको मंदिर भेज दो, झाड़ लगवा देंगे। तो लकीली उस दिन मेरा बॉयफ्रेंड आया हुआ भी था, तो उसके साथ मैं फिर गई मंदिर। एंड मंदिर गई और मेरे पीरियड्स भी चल रहे थे, तो सोचो मैं हनुमान जी के सामने बैठी हूँ और मेरे पीरियड्स चल रहे, तो दैट वाज क्वाइट ऑकवर्ड। बट या वन थिंग जो मेरी एक फ्रेंड ने भी मेरे को बहुत टाइम पहले बताई थी कि दे आर मदर एंड फादर। तुम ऑब्वियसली उनको बहुत प्योर इंटेंशन से देखते हो, माँ बाप की इंटेंशन से देखते हो, नज़रों से देखते हो, तो ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें बचाएंगे नहीं प्रोटेक्शन जब तुम्हें चाहिए होगी। तो इट्स लाइक इवन इफ़ तुम्हें पीरियड्स है, तुम उनको एक फादर फिगर की तरह देख रहे हो, दे विल प्रोटेक्ट यू, ठीक है। तुम उनको फादर की तरह जाके पूछ रहे हो, दे विल प्रोटेक्ट यू। तो वही है, मैं हर किसी को यही बोल दूँ, मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। अब मेरे को भी पता आधे ज़्यादा लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, अनलाइक दे के चले जाएंगे या कुछ भी करेंगे, वैसे वो देखेंगे ही कितने, बट जितने भी होगा जो भी मैं यही बोलूँगी, मानते हो तो है, नहीं मानते हो तो नहीं है, साफ सीधी सी बात है। एंड मैं ये नहीं कह रही कि मेरी स्टोरी पे विश्वास करो, नहीं करते मैं तुम्हें मनाना भी नहीं चाहूँगी, मत करो, कोई बात नहीं, वेल एंड गुड फॉर यू। हाँ, तो एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो उन्होंने झाड़ लगाया, उन्होंने बोला फॉर 3 months यू डोंट हैव टू ईट एनीथिंग वाइट और एनीथिंग स्वीट एंड इवन माई मदर डोंट हैव टू, क्योंकि वो ये होता है ना कि मदर प्रोटेक्शन देती है अपने बच्चों को जब तक वो होती है। तो ये था कि अब मैं घर आई, मेरे को लास्ट उल्टी हुई थी घर पे नीचे, घर के नीचे हुई, मैं ऊपर गई एंड एवरीथिंग वाज गुड, उल्टी नहीं हो रही थी। बट वही अब एकदम से तो नहीं खाया जाएगा ना, दर्द तो था ही दिमाग में। तो मम्मी ने बोला कि तू ऐसा कर, तू दही खा ले। मैंने बोला दही खा लूँ, मम्मी ने बोला हाँ दही खा ले, दही पेट के लिए अच्छा होता है। अब यहाँ मम्मी और मैं दोनों भूले कि मेरे को सफ़ेद नहीं खाना था। मम्मी ने एक बाइट मेरे मुंह में दी दही की, मैंने एक बाइट खाई, मेरे दिमाग में स्ट्राइक हो गया मम्मी मीठा नहीं खाना था। यू नो ही स्टार्टेड प्लेइंग विद माई ब्रेन नाउ एंड देन मैंने जाके थूका उसको कि वो अंदर ना जाए, बट आई डोंट नो समथिंग हैपेंड। 3 बजे से मुझे फिर से उल्टियाँ होनी शुरू हो गई, नॉन स्टॉप उल्टियाँ होनी शुरू हो गई। अब यहाँ मेरे पापा इन चीज़ों में नहीं विश्वास करते बिल्कुल भी, और आई जस्ट होप वो ये स्टोरी भी ना देखे, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही ताने कसना शुरू कर देंगे हमें 2 साल पुरानी बात पे, बट क्या टाइम। तो मेरे पापा ने बोला हॉस्पिटल चलो, हम हॉस्पिटल गए, उन्होंने मेरा ECG, ये जी वो जी ऐसा जी, गाइस जो टेस्ट तुम्हारे अभी दिमाग में आ रहे हैं ना, वो सारे टेस्ट उन्होंने मेरे लिए, जो टेस्ट तुम्हारे दिमाग में नहीं भी आ रहे वो भी उन्होंने मेरे लिए, ठीक है। इवन दे टुक माई पूप टेस्ट एज वेल। थोड़ी सी शर्म आ रही, बट हाँ होता है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वो भी लेते हैं, उसमें भी कुछ नहीं आया गाइस, कैन यू इमेजिन, उसमें भी कुछ नहीं आया। PCOD मुझे हो गया था तब तक, तो बस अल्ट्रासाउंड में भी PCOD ही निकला था उस टाइम पे भी, बट उसके अलावा और कुछ नहीं आया, कुछ नहीं। और मैं उल्टियाँ मारे जा रही हूँ, डॉक्टर को नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। डॉक्टर इवन ना देयर इज़ लाइक, मेरे को ये हॉस्पिटल जाके पता चला था कि जब आपके स्टमक में एक हो रहा होता है ना, तो आपका स्टमक जहाँ पे हो रहा होता है वहाँ से बाउंस बैक करता है,
तो डॉक्टर जब उसको टच करा उसको भी वो रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ शी इज़ इन पेन, पर हुआ क्या है उसको भी नहीं पता। ये बस मुझे उल्टियाँ ना आए और मेरा क्या कहते हैं और मेरे को बुखार ना चढ़े, बस उसकी दवाई दे रहे थे मुझे क्लियरली। इन्हें भी नहीं पता मुझे क्या हुआ। देन पूजा वूजा करवाई थी फिर मेरे लिए, एंड ऑन आफ्टर 10 days लाइक नहीं हाँ आफ्टर 1 week जब श्राद्ध ख़त्म हुए फाइनली मेरी प्रॉब्लम डायग्नोस हुई। मुझे टाइफॉइड, लिवर इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग तीनों एक साथ था। स्टमक इन्फेक्शन भी ऐड कर ही लो क्योंकि वो तो रियासत में आ ही जाता है। तो ये 4-5 चीज़ें मेरे को एक साथ हुई थी अकॉर्डिंग टू दैट। और मेरे को पता भी MRI में पता चला था। नॉर्मल टेस्ट में निकल जाता है सबका, पर मेरे को MRI में पता चला था। एंड आज तक गाइज, बिकॉज मेरे को अभी भी मेडिकल इश्यूज़ बहुत सारे हैं, मैं किसी को भी अपनी लाइक मेडिकल हिस्ट्री दिखाती हूँ और कोई भी वो टाइफाइड के बारे में पढ़ता है, सबका मेरे से फर्स्ट आंसर ये होता है बट तुमने खाया क्या था। ये गाँव में भी नहीं होता है। जो वेरिएंट तुझे हुआ था इट वॉज नियर दैट एक्सपीरियंस। लोग नहीं ज़िंदा बचते इस वेरिएंट के बाद। और अब इंडिया इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है कि ये वेरिएंट है भी नहीं इंडिया में। दे ऑल्सो डोंट नो मैंने खाया पिया क्या था, और मैंने जहाँ का खाया था वो बहुत रेप्यूटेड जगह है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि उन्होंने कुछ खाने में मिलाया। और उस दिन बहुत सारे लोगों ने खाया था, सो मेरे साथ जिसने खाया था उसको कुछ नहीं हुआ, मुझे हुआ। तो आई डोंट नो, इसकी मेरे पास तो और कोई अंडरस्टैंडिंग है नहीं। और जो मैंने फील किया वो सब रियल था मेरे लिए। आगे अगर कोई मेरे को कुछ ज्ञान देना चाहता है मत देना, 2 साल पुरानी बात है। इसको जस्ट टेक इट एज अ स्टोरी एंड एज अ व्लॉग, ज़्यादा कुछ नहीं। दैट्स ऑल गाइज। एंड दिस इज़ फनी। उसके बाद यार फाइनली 3rd day ऑफ नवरात्रा मैं घर वापस आ गई थी। मेरा बर्थडे अच्छा नहीं बना था क्योंकि मैं कुछ खा नहीं सकती थी गाइस। हाँ बट टाइफॉइड मत कराना, बहुत गंदी बीमारी है, मैं बता रही हूँ बहुत गंदी बीमारी है। कोई भी प्लीज़ टाइफॉइड मत कराना अपने आप को प्लीज़, ठीक है गाइस। और बाद में मिलते हैं और ब्लॉग्स के साथ। है गाइस, राधे राधे।